आपको फिर भी सैमसंग S9 FE में आपको डिस्काउंट मिल रहा था, आज वो भी खत्म हो चुका है। तो नाउ आई कैन से ऑफिशियली अभी किसी टैबलेट पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, बट सरप्राइजिंगली सैमसंग S10 FE में अमेजोन पे मैंने देखा वो 34,000 समथिंग के अराउंड मिल रहा है HDFC कार्ड डिस्काउंट लगा के। अब वो कितनी देर तक अवेलेबल रहेगा पता नहीं, बट अगर किसी की नजर में था कि हमें सैमसंग S10 FE लेना है तो मेरे ख्याल से 35,000 में अभी तक मुझे सबसे सस्ता अमेजोन पे दिख रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो वहां पे आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, इससे पहले प्राइस बढ़ जाए तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल किसी भी टैबलेट में आपको कोई फर्दर डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, बट वापस मेरे पास अब जो क्वेश्चंस आने लगे हैं वो इसी हिसाब से आ रहे हैं कि जब नए लोग जुड़ते हैं तो ऑफकोर्स उनकी क्वेरीज भले ही रिपीटेड साउंड होती है बट उनके लिए तो नहीं है अब, क्योंकि मैं तो रोज आता हूँ आपके वही सेम सवालों के जवाब देने के लिए, बट उसमें मुझे खुशी होती है जब नए लोग जुड़ते हैं, भले ही सवाल सेम है लेकिन जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने इस सेल में नए अपने टैबलेट्स वगैरह खरीद लिए हैं तो मेरी तरफ से बधाई हो, एंड आई होप सबको डिलीवर भी हो रहे हो आपके टैबलेट्स। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपके नए टैबलेट के लिए अगर आपको स्क्रीन कवर या स्क्रीन गार्ड वगैरह कुछ की भी जरूरत हो तो किसी भी वीडियो के नीचे एक बार कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा एक ही बार में, आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो प्रॉमिस मैं अभी भी निभा रहा हूँ। तो जब भी आप लोग मेरे से पूछते हैं किसी भी वीडियो के नीचे तो मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपको भी चाहिए तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में अपने बस जो टैबलेट आपने लिया है उसका नाम एक बार डाल दीजिएगा, और मैं उसके लिए आपको कब चाहिए या जो भी चाहिए वो मेंशन कर दीजिएगा, वो मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा, लिंक शेयर आपसे कर दूंगा वहां पे। कूल। तो गाइस क्विकली बिफोर जंपिंग टू योर लाइव क्वेश्चंस, मैं फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे पास जो अभी पूरे दिन भर जो क्वेश्चंस आए हैं वो इसी हिसाब से कि अब सेल खत्म हो गई है, एक तो कौन सी सेल नेक्स्ट आएगी और किस सेल में ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो आंसर देखो सिंपल स्ट्रेट है, बीच बीच में सेल्स आती रहती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक फेस्ट कोई कुछ 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 नाम से आती रहती है। बट अगर आपको सबसे बड़ी सेल का अगर आप पूछोगे तो बीबीडी ही आएगी, जो कि अक्टूबर एंड या सितंबर स्टार्ट में आपको देखने को मिलती है। दैट्स द ओनली सेल विच यू कैन एक्सपेक्ट। बट जिन लोगों ने अभी टैबलेट नहीं लिया फॉर एनी रीजन, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था या आपसे मिस हो गई या जो कुछ भी रीजन था, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को वेट तो करना ही चाहिए, बट मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्यूआर कोड को स्कैन करके, क्योंकि वहां पे जब भी कोई सेल या सेल ना होते हुए भी कोई अच्छा डिस्काउंट आता है या कोई अच्छा प्रोडक्ट टैबलेट से रिलेटेड मुझे मिलता है तो वो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूँ, काफी लोगों को वो यूजफुल भी रहता है। तो मुझसे जुड़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर लेना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का। एंड क्विकली जंपिंग, जो मैं आपको आई थिंक थंबनेल में भी आपने दिखा होगा, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया था कि 15,000 की रेंज में कौन से अच्छे टैबलेट्स हैं। तो गाइस अगर आप वापस अगर 15,000 के बजट के आसपास हैं तो वन प्लस पैड गो, लिनोवो टैब प्लस और रियलमी पैड 2, ये तीन अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं 15,000 के बजट में। बट अगर आपका बजट ऐसा है कि आपको टैबलेट चाहिए जिसके साथ आपको पेन मिल जाए नोट्स टेकिंग के लिए, बजट 15 से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, तो फिर लिनोवो M11 एक अकेला ऑप्शन आपके लिए निकल के आता है। 15,000 से नीचे किसी के पास भी ओरिजिनल स्टाइलस आपको इन द बॉक्स नहीं मिलता है लिनोवो M11 के अलावा। तो ये अच्छे टैबलेट है 15,000 के अंदर। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, 15 से 20 की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेट आपके लिए इसमें Redmi Pad Pro एंड Poco Pad जो है दो अच्छे ऑप्शंस हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। पेन आपको दोनों में नहीं मिलता, पेन आपको अलग से लेना पड़ता है, 4,000 रुपए के अराउंड है, तो पेन ओरिजिनल ही मिलेगा आपको और दूसरा कोई नॉर्मल स्टाइलिस इस पे काम नहीं करता। बट आप इनको कंसिडर कर सकते हैं इस बजट में। बट अगर आपको नोट्स वगैरह नहीं करनी है, आपको खाली मूवी वॉचिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है, 15 से 20 हजार के अंदर टैबलेट चाहिए, तो फिर Xiaomi Pad 6 आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। करेंटली सेल में तो Samsung S9 FE भी आ रहा था, बट अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं। अब बात करते हैं 20 से 25 के अराउंड जितना बजट है उनके लिए। तो 20 से 25 के अराउंड आपके लिए सबसे सही रहने वाला है Lenovo Tab Pro एंड MotoPad 60 Pro, जो कि बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। पेन आपको इन द बॉक्स मिल जाता है, प्रोसेसर अच्छे मिल जाते हैं, डिस्प्ले भी अच्छा है, ब्राइटनेस के लिए इंडोर्स में बहुत अच्छी ब्राइटनेस, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो 20 से 25 में ये आपको बेस्ट सजेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद अगर हम लोग जाते हैं 25 से 30 के बजट में तो Xiaomi Bud 7 बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, विच इज लाइक अमेजिंग। लेकिन पेन आपको फ्री नहीं मिलता, पेन लेने के लिए अगेन आपको कुछ बजट खर्च करना पड़ता है, तो अगर आपको चाहिए तो ये अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद 30 के अराउंड, क्योंकि हमें कभी कभी आईपैड भी देखने को मिल जाता है, तो iPad 11 भी सेल के अराउंड एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो 25 से 30
अब इसके ऊपर बजट में आपके पास 35-40 तक तो फिर आपके पास S10 FE और FE प्लस भी आते हैं, बट उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ 30 तक के आज मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, तो मैंने वही आपके लिए आंसर करने की कोशिश करी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लाइव में तो मैं आपको रिप्लाई करता ही हूँ। और मैं फटाफट से लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूँ आप लोगों के। आबिद अलवी, हाय हाय आबिद, आपके लिए हाय मेरी तरफ से। एंड वनडे सीरीज आपने भी हाय बोला है, हाय वनडे सीरीज आपके लिए भी हाय। एंड शान आपने पूछा सर मेरे Lenovo Idea Tab Pro में सर्कल टू सर्च फीचर काम नहीं करता, एक्टिवेटिंग सर्कल टू सर्च शो करता है बस। शान आई थिंक आप अंदर से देखो, कहीं पे कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इनेबल होगा, और नहीं तो मैं चेक करता हूँ, आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि सर्कल टू सर्च सभी में अवेलेबल है। आई थिंक जो भी एंड्रॉइड 15 में आए हैं सबके पास तो अवेलेबल ही है। तनुज आपने लिखा है 29300 में iPad A16 कैसा रहेगा विद पेंसिल, सजेस्ट फॉर बेस्ट ओटी। तनुज जो प्राइस आप बता रहे हैं उसमें तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप iPad 11 ले सकते हैं इस प्राइस में। बाकी 800-900 रुपए के अराउंड फोटोनिक्स का स्टाइलस आ जाता है, आपके सारे फीचर पाम रिजेक्शन वगैरह उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको लिंक चाहिए उस पेन का तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना, मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मनोज महाजन आपने कहा ब्रो MI पैड 6 लेना है अंडर 20,000, तो मनोज आई थिंक अब तो आपको मुश्किल है मिलना, वो सेल के अराउंड यूजुअली मिलता है, बट आई थिंक इस बार कोई इतना अच्छा डिस्काउंट आया नहीं था, बट अगर कोई सेल आती है तो सेल के अराउंड आप ले सकते हो 20,000 का, तो हो जाएगा काम। राजीव जैन आपने लिखा था Xiaomi, अच्छा मोटो पैड 60 प्रो और Lenovo Idea Prep में सॉफ्टवेयर में डिफरेंस तो नहीं है। राजीव देखो मोस्टली सेम ही है, छोटा मोटा माइनर होगा ब्रांडिंग के हिसाब से, तो उससे कोई आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेजर दोनों में आपको सब कुछ एक जैसा ही मिलता है, तो थिंग्स आर सेम इन बोथ द टैबलेट्स। अमित अमित आपने लिखा है सर स्टडी नोट्स मेकिंग के लिए और थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए क्या सही रहेगा, आईपैड या एंड्रॉइड पैटर्न कौन सा लूं, बजट 30 से 35 के। अमित देखो अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है, अच्छा प्रोसेसर आपको डेफिनेटली चाहिएगा, एंड्रॉइड में आप Xiaomi Bud 7 ले सकते हो, आईपैड अगर आपको लेना है तो 11 ले लेना। बाकी डिसाइड करने के लिए देखो आप, क्योंकि अगर स्टूडेंट हो तो देख लो आपकी आपकी सारी की सारी एप्स अवेलेबल है या नहीं है, अगर एप्स अवेलेबल है तो आप आईपैड की तरफ जा सकते हो, नहीं तो फिर Xiaomi Bud 7 ले लेना। मेन पंगा स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो आईपैड खरीद लेते हैं, उसके बाद पता लगता है उनके इंस्टीट्यूट की ऐप नहीं है, उनकी स्टडी वाली ऐप नहीं है, फिर आईपैड होते हुए भी वो मोबाइल में पढ़ रहे होते हैं। बाकी गेमिंग तो देखो सब में चल जाती है आपकी। तो ये आंसर था आपके लिए अमित। ओके अमित का क्वेश्चन हो गया है। चांद आपका क्वेश्चन ले लिया था। सिद्धार्थ श्रीधम श्रीधाम सॉरी, अच्छा आपने तो जब एंड्रॉइड पैड में पेन ओरिजिनल ही लेना होता है तो इससे अच्छा तो आईपैड ही है ना। श्रीधाम देखो आईपैड में आपको कौन सा पेन मिलता है, पेन तो वहां पे भी आपको खरीदना पड़ता है, और आईपैड के पेन की एक बार आप कीमत पता करके देखो आपको पता लग जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि वहां पे आपको 1,000 रुपए में लोकल पेन मिल जाता है, बट एंड्रॉइड में आपको मोस्टली ओरिजिनल ही चलते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप बोलोगे ठीक है, बट स्टिल एंड्रॉइड में आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, मॉड ऐप चल जाती है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एंड्रॉइड में फायदा रहता है। अपर्णा आपने मुझे भाई ये बताइए मोटो पैड 60 प्रो कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं आराम से। अपर्णा देखो आपके क्वेश्चन का स्ट्रेट आंसर है, जब तक आपके हाथ से गिर के टूटता फूटता नहीं है तब तक आपका मोटो पैड 60 को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी अगर आपने पूछा है सॉफ्टवेयर हिसाब से तो 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, उसके बाद 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर अपडेट से आप इतना आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी हार्डवेयर वाइज अच्छा प्रोसेसर है, जब तक आप तोड़ोगे नहीं है मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गैस आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सपोर्ट करने के लिए। अनुभव बर्मन आपने लिखा है iPad 11 के लिए बेस्ट स्टाइलस क्या होगा अंडर 1K। अनुभव आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, वर्बली मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट्रॉनिक्स का बेस्ट रहेगा, 700-800 के अराउंड मिल जाता है सेल पे, और सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। मनोज महाजन आपने कहा ब्रो A9 वर्सेस पैड 6। मनोज अगर आप ज्यादा पावरफुल देखोगे तो पैड 6 ही ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा वैल्यू टू मनी है यहाँ पे। तेजस आपने कहा सर iPad Air M3 तो ले लिया, अभी एक बढ़िया सा ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड माउस सजेस्ट कर दो 15K के अंडर, कॉम्पैक्ट चाहिए विदाउट नम पैड। तेजस आप ये सेम ना किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक कल भी किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कल भी दिया हुआ है माउस, और बिकॉज सेम रिक्वायरमेंट थी, उनको भी नम पैड नहीं चाहिए था, इवन मैंने भी ऑर्डर किया हुआ है,
तो आई थिंक मेरा अभी आया नहीं है, 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगा तो मैं भी रिव्यू बना दूंगा। तो बट आई थिंक अभी उसका प्राइस बढ़ चुका है सेल में, आपने 1500 के नीचे पूछा हुआ है। तो जो भी बेस्ट अवेलेबल है वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा, तो आप लिंक किसी भी वीडियो के नीचे चिपका देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। पीटर मारियो आपने पूछा Lenovo Tab Plus कैसा है भाई। पीटर अगर देखो आपका बजट 15 से 17 के बीच में है तो सेल प्राइस में Tab Plus, अच्छा Tab Plus है, सॉरी मैं P12 कंसीडर कर रहा था। देखो यार 15,000 के बजट, अगर आपने वीडियो लाइव देखा हो, स्टार्टिंग में देखा हो तो मैंने पहले ही कनेक्ट कर दिया था, अगर आपका बजट 15 के आसपास का है तो उस प्राइस में Lenovo Tab Plus बहुत ही अच्छा टैबलेट है। स्पेशली इसके स्पीकर बहुत लाउड है, तो उनको जो कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए लेना चाहते हैं या मूवीज वॉचिंग के लिए लेना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं बोलूंगा 15,000 में सबसे पहले यही टैबलेट आना चाहिए, Lenovo Tab Plus। तनुज शरण आपने लिखा है फोटोनिक्स ग्लाइड वर्सेस ग्लाइड 2 डिफरेंस क्या है। तरुण यार कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रिसीजन हाई हो गया है ग्लाइड 2 में, बाकी अगर आप 1 भी ले लोगे तो कोई आपको डिफरेंस इसमें नहीं पड़ने वाला बहुत ज्यादा। जोयाल आपने पूछा है सैमसंग गैलेक्सी A9 टैब। जोयाल मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना, इसको पैसा वेस्ट है, प्लीज अवॉइड दैट वन। पीटर आपने पूछा Lenovo Tab Plus कैसा है भाई। Lenovo Tab Plus, अरे भाई पीटर भाई इतना कॉपी पेस्ट करके क्यों आप स्पैमिंग कर रहे हो, एक बार पूछोगे तो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी मैंने आपको आंसर किया। 15,000 के हिसाब से बहुत सही टैबलेट है, इट्स वेरी गुड। अगर आपको स्पीकर के हिसाब से चाहिए, मूवी वॉचिंग के हिसाब से चाहिए, तो 15,000 में इससे अच्छा टैबलेट आपको नहीं मिलने वाला। बट प्लीज गाइज, जो भी आप लोग नए हैं प्लीज स्पैमिंग मत करिए। आप एक बार क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर मुझे इरिटेशन हो जाती है, मुझे लगता है स्पैमिंग हो रही है, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार पूछिए, नहीं आपको लगता है क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो आप दोबारा से पेस्ट कर दीजिए, थोड़े डिस्टेंस थोड़ा टाइम के बाद, मैंने वैसे ही थोड़ा सा वेट लगा के रखा हुआ है, लेकिन आपको मैं रिप्लाई पक्का करूंगा। बट ये कॉपी पेस्ट आप मत करिए, बहुत इरिटेटिंग होता है। PW Green आपने लिखा है, I'm a teacher, which iPad good under 60K? PW Green, you can go for iPad Air M3, which is a very good tablet and it comes under your budget. So surely you should go for that. Baki, if you need link for that, do let me know. I'll share the link in any of the video comments. अपर्णा आप लिखा है, और भैया iPad 10 Gen वर्सेस मोटोपैड कौन सा बेस्ट है। अपर्णा अगर iPad 10 से अगर मैं कंपेयर करूं तो ज्यादा वैल्यू टू मनी मोटोपैड ही रहेगा आपके लिए। ओके तो मोटोपैड में देखो आपको बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, आईपैड से ज्यादा अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाता है, और ज्यादा स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। तो ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ आप सॉफ्टवेयर अपडेट का कंपैरिजन करोगे तो वो आपको कम मिलेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको हमेशा ये लोग बोलता हूँ कि आप ये देखिए कि आपको हार्डवेयर वाइज लॉन्ग टर्म चाहिए या आपको सॉफ्टवेयर वाइज लॉन्ग टर्म चाहिए। जिसको सॉफ्टवेयर वाइज लॉन्ग टर्म चाहिए उनके लिए तो आईपैड हमेशा से ही रहेंगे रहेंगे, ठीक है, वहीं पे आपको ज्यादा मिलता है। हार्डवेयर वाइज अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप iPad 11 की तरफ से बात करते तो मैं बोलता आप iPad 11 ले लो, लेकिन आपने 10 के साथ कंपेयर किया है तो यस मोटोपैड बेटर है वहां पे। जोयाल आपने लिखा है सैमसंग गैलेक्सी A9 टैब 8.7। जोयाल मैं समझ गया हूँ आपने जो बोला है A9, बट प्लीज आप उसको अवॉइड करना, वो 6 महीने के अंदर इतना स्लो हो जाता है कि आप उसको ठीक से यूज भी नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा, चाहिए तो आप पोको पैड या रेडमी पैड प्रो ले लो, ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। बाकी अगर आपको लेना ही है तो ले सकते हो, सैमसंग की ब्रांडिंग है। देखो क्योंकि मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, पैसा तो आपने ही खर्च करना है, तो फाइनल चॉइस हमेशा आपकी ही होती है। वन डे सीरीज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग हियर। श्रीधाम आपने कहा सर आईपैड में बोट का ईयरबड्स काम करता है सर, सैमसंग का एस पेन अलग से भी मिलता है। श्रीराम, सैमसंग के जो एच पेन मिलते हैं बहुत हाई प्राइस होते हैं, कोई फायदा नहीं होता उनको अलग से लेने का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, आपको ऑल्टरनेट ही चेकआउट करने पड़ते हैं। हालांकि ऑल्टरनेट मिल जाते हैं बट कॉस्टली रहते हैं। एंड आईपैड में बोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, क्वालिटी नहीं आती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। कुछ फीचर्स वहां पे काम नहीं करते, कुछ ईयरबड्स बोर्ड के ऐसे हैं जिनका टैप काम नहीं करता है, तो खाली आप सुन सकते हो, ये वाली चीज हो जाती है। पीटर आप कह रहे हो सॉरी इट्स ओके, डेबिट कार्ड से ईएमआई पर मिल सकता है Lenovo Tab Plus। पीटर यस, आपको डेबिट कार्ड पे ईएमआई मिल जाती है, आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हो, तो वहां पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे कौन से कार्ड में आपको ईएमआई पे कितना चार्जेस पड़ रहा है। लेने से पहले चार्जेस आप पक्का देख लेना एक बार ईएमआई के। डेट्स ऑल आपने कहा Xiaomi Pad 7 is good in 30K budget for one, okay, that's all, within 30,000 budget Xiaomi's Pad is the most powerful and the best which you can buy in terms of Android tablet. So yes, but for making notes you have to buy pen separately which cost you extra 5,000 rupees.
So consider that before buying Xiaomi Pad 7, whether you want to spend extra for buying a pen or not. So that's all. That's answer for you. PW Green, iPad 11. Any comments, sir? PW Green. See, as I said, iPad 11 is one of the best tablet, but as maybe like if I'll say it's you cannot use future AI features in that. That's why I'm avoiding. If you have a budget of 60,000 rupees, okay, so you will feel like I should buy a tablet where I can use AI features for future. But in iPad 11, that tablet is a very wonderful thing, but there are no AI features available for iPad 11. So in future, you will feel like I spended money on iPad, but if I'm not getting AI features, then what's the point of buying an iPad? So that's why I said ki instead of iPad 11, go for either iPad Air M2 or go for M3. That will be the best. Akash Prasar, Akash, welcome to the live session. फैक्ट फ्रेंजी आपने पूछा Lenovo IdeaPad Pro कैसा है फॉर गेमिंग एंड टेकिंग नोट्स एंड अदर फंक्शन. फैक्ट देखो नोट्स टेकिंग के लिए भी अच्छा है और गेमिंग के लिए भी अच्छा है क्योंकि पावरफुल प्रोसेसर है, तो मोस्टली ऑल राउंडर है. आपको मोस्टली यहाँ पे कंप्लेंट नहीं होने वाली है ना गेमिंग के लिए ना नोट्स के लिए. एंड इसी वजह से अभी सबसे ज्यादा सेल में मोटो और Lenovo टैब धड़ल्ले से बिका है. आई थिंक सैमसंग का तो बहुत मार्केट खराब किया है इसने. ऋतिक हाय, आपने लिखा है गॉट माय वन प्लस टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डेट नवंबर 2024. बैटरी का कोई इशू तो नहीं आएगा फ्यूचर में? यूट्यूब पर देखा 6 मंथ से ज्यादा पुरानी मैन्युफैक्चरिंग होने पर बैटरी की हेल्थ कम मिलते हैं, क्या सही है? ऋतिक देखो, आपको जो डेट मैन्युफैक्चरिंग मिलती है इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है. बैटरी पे सब पे आई थिंक 6 मंथ की ही वारंटी होती है जहां तक मुझे याद आ रहा है. वैसे तो पूरी टैबलेट में 1 ईयर होती है, बट लैपटॉप वगैरह जब हम देते हैं तो वो हमें सिर्फ 6 महीने की देती है. टैबलेट तो आई थिंक पूरा कवर करता होगा 1 मंथ पे. बाकी यार देखो, फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आप जितने भी सोच रहे हो आपको कभी भी आपके खरीदे हुए टैबलेट में उतना बैटरी बैकअप मिलेगा नहीं, तो उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है. मोस्टली आप सब लोग चार्ज करके ही इसको यूज करने वाले हो, तो आपको हेल्थ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. बट मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे आपको फील होगा आपकी बैटरी बहुत तेजी से खर्च हो रही है. बिकॉज सॉफ्टवेयर अपडेट का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है बग ऊपर ऊपर फिक्स करना और नीचे नीचे आपके टैबलेट या फोन की बैटरी की वाट लगाना, ताकि आपको फील हो अब नया टैबलेट या फोन खरीदने की जरूरत पड़ रही है विद इन 2 साल के अंदर. तो ये कड़वा सच है, बट ये फैक्ट है. नॉलेज ज्ञान आपने कहा सर एप्पल iPad Air M3 मॉनिटर से कनेक्ट होता है क्या? यस नॉलेज ज्ञान, यस इजीली कनेक्ट हो जाता है. इवन iPad 11 भी कनेक्ट हो जाता है मॉनिटर से. उनमें आपको डिस्प्ले आउटपुट का ऑप्शन मिलता है. इवन अगर आप सैमसंग का पूछो तो S9 जो है ये भी मॉनिटर से कनेक्ट हो जाता है. सिर्फ जो टैब S9 FE और S10 FE जो नए वाले हैं वो भी कनेक्ट नहीं होते, टैब S9 कनेक्ट हो जाता है. रवि आपने कहा बैक कवर स्क्रीन गार्ड फॉर Xiaomi Pad 7 सजेस्ट मी. तो रवि जैसा कि मैं सभी को सजेस्ट करता हूं, अगर आपको टैबलेट के लिए कवर या स्क्रीन गार्ड चाहिए, किसी भी वीडियो के नीचे अपना टैबलेट का नाम और आपको क्या चाहिए कवर या जो लिख के डाल देना. किसी भी वीडियो के नीचे 1400 वीडियोस है मेरे नेट पे, किसी भी वीडियो के नीचे एक बार लिख देना. कॉपी पेस्ट मत करना, बार बार स्पैमिंग मत करना. एक बार में डाल देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा. दैट इज माई प्रॉमिस. रेगनार आपने पूछा है S9 सैमसंग शॉप से कितने में मिलेगा? रेगनर आई थिंक अभी तो हर जगह पे उसका प्राइस बढ़ गया, तो मुझे लगता नहीं है वहां पे भी कोई ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा. बट 40 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्टूडेंट डिस्काउंट या एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह लगा के. गाइस कम से कम 20 क्वेश्चन के तो मैं आंसर कर चुका हूँ, राइट. लाइक्स वहां पे 9 है, तो कम से कम सपोर्ट करने के लिए अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो प्लीज वहां पे एक बार लाइक हिट कर दो. अपर्णा आपने क्या सजेस्ट 2 बेस्ट है अंडर 30 के आपके हिसाब से? अपर्णा देखो, नोट्स मेकिंग को अगर मैं हटा देता हूँ तो 30K में सेल के अराउंड आपको iPad मिल जाता है. iPad 11 इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बट अगर मैं iPad को हटा देता हूँ, क्योंकि सब लोग प्रेफर नहीं करते, स्टूडेंट के लिए भी इतना जरूरी नहीं है iPad, तो फिर मैं 2 एंड्रॉइड टैब अगर सजेस्ट करूँ तो Xiaomi Pad 7 दैट्स द बेस्ट, और उसके अलावा Lenovo Tab Pro या Moto Pad जो भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो. तो ये दोनों बेस्ट रहेंगी. तो अपन दैट्स आंसर फॉर यू. 1D सीरीज आप लिखा है व्हाट डू यू थिंक वेयर द सॉफ्टवेयर इज बेटर इन iPad और Android, योर पर्सनल व्यू. 1D सीरीज देखो, मेरे को पर्सनली iPad पे ये लगता है बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत फीचर्स अंदर घुसा के रखे हुए हैं. सेम आईफोन की प्रॉब्लम है और सेम प्रॉब्लम iPad की भी है. अब होता ये है, iPad के साथ जो आईफोन के साथ कंफर्टेबल है उनको वो ऑप्शन पता होता है, तो वो काफी इजीली कनेक्ट कर जाते हैं. बट जो हम लोग जैसे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड से जब मैं iPad पे स्विच करता हूँ या आईफोन पे स्विच करता हूँ, थोड़ी देर तो मैं चकरा जाता हूँ, ये ऑप्शन कहाँ चला गया.
तो ये मुझे लगता है एंड्रॉइड में चीजें आपको बिल्कुल सामने फेंक दी जाती है, आप यूज करो, सिंपल सी बात है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एप्पल में मुझे लगता है आपको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, समझने में। और बाकी अगर मैं बात करूं स्मूथनेस की, तो यस स्मूथनेस आईपैड में अच्छा है, लेकिन अब एंड्रॉइड में जब एंड्रॉइड 15 लॉन्च किया है तो स्मूथनेस में वो आईपैड को इजीली टक्कर दे सकता है। अगर जिस भी पर्सन ने अपना एंड्रॉइड 14 से 15 में चाहे फोन या टैबलेट स्विच किया होगा तो उसको वो डिफरेंस आराम से दिख गया होगा। सो मेरा सजेशन तो यही है। बट हाँ, मैं पर्सनली एंड्रॉइड के साथ स्टिक करूंगा, क्योंकि मुझे कस्टमाइजेशन मिलता है, मैं अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकता हूँ, पर्सनलाइज कर सकता हूँ। आईफोन में या आईपैड में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सॉरी गाइस, मुझे लगता है छींक आ रही थी उनको। मोहम्मद मोहसिन आपने पूछा है सर सैमसंग के लिए, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। अच्छा मोहम्मद आपने पूछा है सर सैमसंग S9 के लिए इस पे अपडेट कम आएंगे फ्यूचर में। मोहम्मद देखो, ऐसा नहीं है कम नहीं आते हैं, हर साल हर मंथ तो सॉफ्टवेयर अपडेट पैचेस के फॉर्म में आपके लिए आ ही जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं, सैमसंग थोड़ा सा स्लो है यार, सही बताऊं, उसका साबुन थोड़ा सा स्लो है सॉफ्टवेयर अपडेट करने में। बाकी आपको पोको और ये सब रियलमी शाओमी सब पूरे साल भर आपको नया ओएस अपडेट दे देते हैं, और ये सोते 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 सबसे लेट आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। बट यस देता है, ये अलग बात है। अ, अभिनव राज आपने मुझे सर मैंने मोटोपैड 60 प्रो मंगाया है 27 में पढ़ने के लिए, फिर आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। आई थिंक अभिनव आप पूछना चाहते हो कि आपने मंगा तो लिया है बट ये कैसा है। तो देखो यार, स्टडी के लिए अभी जो मैं बेस्ट सबको सजेस्ट कर सकता हूँ 25 के अंदर बजट के अराउंड, तो लिनोवो या मोटो ही है। तो वट एवर यू बॉट इट्स अ वेरी गुड वन। दैट्स ऑल। आपने कहा Xiaomi Pad 7 वर्सेस Moto 60 for notes and study. I am okay with extra charges for pen. So that's all. If you are okay for extra charges, then go for Xiaomi Pad 7 and buy the pen separately. No need of going to Moto Pad 60 Pro. मी आपने लिखा है 20K के अंदर बेस्ट है। मी देखो 20K के अंदर आपको पोको पैड 5G या रेडमी पैड, तो दोनों में से कोई भी ले लेना, नियरली सेम ही पड़ता है, तो दैट विल बी बेस्ट। बट अगर आपको कोई स्टडी और नोट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको चाहिए या ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए, तो फिर आप Xiaomi Pad 6 ले लेते हो, वो दैट विल बी द बेस्ट। रवि आपने लिखा है थैंक्स भैया टू सजेस्ट मी, आई गॉट माय फर्स्ट स्टेप Xiaomi Pad 7, थैंक यू। एंड रवि वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैब। बाकी आपको कुछ कवर वगैरह चाहिए था राइट, तो किसी भी वीडियो के नीचे डाल देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक। ऋतिक आपने कहा सर रिप्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है, आप बोलोगे तो कर दूंगा। ऋतिक हो गया है, आई होप सो। तो ऋतिक आई विल तो सजेस्ट कि यू शुड नॉट रिप्लेस इट, बिकॉज ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बाकी अगर आप नया भी मंगा लोगे 6 महीने बाद बैटरी आपकी हेल्थ उसकी भी आपको डाउन देखनी शुरू हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ वो ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए। ये आई थिंक आईफोन से इंस्पायर होके कि हाँ बैटरी की हेल्थ इतनी बची है, तो मेरे को तो लगता है वो आपको सिर में ना हेडेक ही देगा, तो वो ऑप्शन तो हटा ही देना चाहिए। एनीवेज, अपर्णा आपने लिखा थैंक यू भैया, वेलकम जी। बाकी आपने लिखा है सर जी आई एम यूजिंग फ्रॉम 2 days Samsung Galaxy A35, no doubt its display and multitasking. I also played BGMI in 50 FPS, regular battery also good. So Baki, thank you so much एक genuine review देने के लिए A35 का, and I'm happy कि फोन आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, and that's good. Akash आप लिखे happy to subscribe your channel. Thank you so much Akash for supporting me by subscribing to my channel. नसीर आप लिखा है प्लीज टेल बेस्ट iPad 11 जनरेशन प्राइस, प्लीज टेल सर। नसीर देखो सेल में यूजुअली 30 के अराउंड मिलता है, अगर आप कहीं पे ऑफलाइन स्टोर में बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो मेरे लाइव व्यूअर्स ने iPad 11 27,000 तक का खरीदा है स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगा के। बाकी जब आता है एप्पल का स्टूडेंट डेज क्या था, बैक टू स्कूल डेज डिस्काउंट आता है, तो वो मैं जब भी आएगा आप लोगों को बता दूंगा। बट अभी आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको कहीं पे भी 30,000 के आसपास मिलता है तो इट्स गुड प्राइस, आप उसको खरीद लेना चाहिए। वन डे सीरीज, अच्छा आपने डेड सोल को ऑलरेडी आंसर कर दिया, थैंक यू सो मच। पीटर आपने लिखा है लिनोवो टैब प्लस 18 का दिखा रहा है 4-5 दिन पहले से, तो पीटर ब्रदर 4-5 दिन पहले सेल भी तो चल रही थी, जब सेल में तो सारे टैबलेट्स पे डिस्काउंट था, अगर आपने सेल पे नहीं लिया तो अब आपको वेट करना पड़ेगा अगली सेल का। मोहित आपने कैसा लिनोवो टैब प्रो डिस्प्ले वर्सेस OnePlus Pad 2 डिस्प्ले स्पेक्स के अकॉर्डिंग दोनों का डिस्प्ले सेम है।
LCD panel 3K resolution 144 refresh rate in practical use, is there any differences both of them? मोहित, यस, देखो बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जो एलसीडी आपकी 2022 में लॉन्च हुई और जो एलसीडी आपकी 2024 या 2025 में लॉन्च होती है, दोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क होता है। हालांकि नाम से वो दोनों एलसीडी ही होंगी और ये आपको पर्सनली फील होगा। लिनोवो टैब प्रो की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर है वन प्लस पैड 2, सॉरी ये जो वन प्लस पैड 2 का जो है डिस्प्ले। बट अब मैं बात करता हूँ वन प्लस पैड 2 के डिस्प्ले सपोर्ट की और जो उसके प्रीमियम प्राइस है, उसके प्राइस में जो आपको एलसीडी मिलती है वो बहुत ज्यादा बेटर है इससे, लिनोवो टैब प्रो से। अब वो क्यों? बिकॉज जो प्राइस आपको मिल रहा है, कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो, आई होप कनेक्ट हो गया। सो मोहित, क्विक क्वेश्चन, यस, वन प्लस पैड 2 का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू लिनोवो टैब प्रो से। तो दिस इज द स्ट्रेट आंसर। नसीर अहमद, आपने पूछा है प्लीज टेल iPad 11 जेट बेस्ट प्राइस, प्लीज इज इट गुड फॉर MBBS 5 ईयर, प्लीज टेल। यस नसीर, आई थिंक ऊपर भी मैंने आपके क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर कर दिया था। जो बेस्ट प्राइस जो आपको मिल सकता है iPad का, वो 30,000 के अराउंड अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं 5 साल के MBBS के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपए का पेन ले लेना तो आपकी पूरी स्टडी आराम से iPad 11 में निकल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मी, आपने लिखा 20K के अंदर बेस्ट टैबलेट। ब्रदर मी, मैंने तो आपको ऑलरेडी आंसर किया ना 20,000 के अंदर, आपको आंसर मिला नहीं। अगर आंसर मिल जाता तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना। 20K के अंदर पोको पैड या रेडमी पैड प्रो, दोनों में से कोई भी एक ले लेना, अच्छा रहेगा। बट अगर आपको स्टडी नहीं करनी है, एंटरटेनमेंट पर्पज से चाहिए, ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तो फिर आप Xiaomi पैड 6 ले सकते हो। तो बाकी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप Xiaomi पैड 6 या पोको पैड 5G आप देख सकते हो। आकाश, आपने लिखा भैया सॉफ्टवेयर वाइज लिनोवो आईडिया टैब प्रो और Xiaomi पैड 7 विच वन इज बेटर? आकाश, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो डेफिनेटली Xiaomi पैड 7 ज्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें जो हाइपर ओएस है वो काफी टाइम से ऑप्टिमाइज हो रही है। ठीक है, बैटरी बैकअप को अगर मैं हटा देता हूँ प्लीज, ठीक है, तो उसके अलावा जो हाइपर ओएस है वो ज्यादा व्हाट वी से ऑप्टिमाइज्ड है टैबलेट के लिए, यूसेज के लिए, फीचर वाइज। तो उस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा, लिनोवो जंप किया है, ठीक है, और क्योंकि प्रोप्राइटरी वो ओएस नहीं बनाता है। अगर आप देखोगे लिनोवो की कोई अपनी ओएस नहीं आती है, इतना ज्यादा उस पर काम नहीं करता है वो। बट Xiaomi पैड 7 काफी टाइम से काम कर रहा है, बेस तो सबकी एंड्रॉइड होती है, बट उसकी ऑप्टिमाइजेशन काफी टाइम से कर रहा है। पहले MIUI था, अब हाइपर ओएस में आ गया है, तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको सॉफ्टवेयर के साथ। ऑप्टिमाइजेशन जो है Xiaomi पैड 7 की आपको ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी। इट्स बाका, आपने लिखा है विच पैड इज गुड फॉर बिंज वॉचिंग एंड नोट्स मेकिंग? इट्स बाका, you have not mentioned the price here, so if your budget is around 40K, then you can go for Samsung Tab S9, that will be the best. उपेंद्र, आपने लिखा है स्क्रीन साइज फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर। उपेंद्र कुमार, देखो मेरे हिसाब से 11 इंच का टैबलेट परफेक्ट रहता है आपकी न्यूज रीडिंग या PDF वगैरह जिसको भी रीड करनी है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पीटर मारियो, आपके तो सेल एवरी मंथ आती है। पीटर, देखो सेल एवरी मंथ नहीं आती है, बट 2 महीने में एक बार किसी ना किसी अलग अलग नाम से आ जाती है। तो मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को आप पक्का ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब आती है तो मैं वहां पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर लेता हूँ। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको QR कोड दिख रहे हैं, तो स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फैक्ट फ्रेंजी, आपने लिखा है लिनोवो आईडिया टैब प्रो में बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है कि नहीं? फैक्ट, अरे आप मेरा सैमसंग टैब S9 देखोगे, वहां पे तक आपको बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम मिलेगा, तो लिनोवो की तो आप बात ही छोड़ दो। लिनोवो छोड़ो, आपको iPad में भी दिखेगा। तो बैटरी ड्रेन से आप लोग डरो मत। देखो सिंपल सी बात है, बहुत से लोग अच्छे टैबलेट इस वजह से नहीं ले रहे हैं, उनको नेट पे सुनाई दे रहा है अरे यार इसका ना बैटरी ड्रेन हो रहा है। अरे हो रहा है तो हो रहा है, वो तो होगा ही होगा। आप ले लोगे, नया टैबलेट खरीद लोगे, उसके बाद अपडेट डालोगे, फिर से बैटरी ड्रेन होगा। तो इस चक्कर में आप लोग मत पड़ो, आपको सबको चार्ज करके ही यूज करनी है। मी, आपने पूछा व्हाट अबाउट Realme Pad 2, इज इट गुड चॉइस? Realme Pad 2, देखो अगर आपका बजट 12,000 के अराउंड है तब आप उस तरफ जाना, अदरवाइज तो आई विल से गो फॉर, आपने क्योंकि 20,000 के आसपास पूछा था तब मैंने आपको सजेस्ट किया था पोको पैड 5G, क्योंकि ज्यादा बेटर, ज्यादा पावरफुल, इस वजह से। गाइस ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, तो मेरे को भी लाइव क्लोज करनी है। क्लोज करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आज कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो मैं कल लाइव आता हूँ 9:30 बजे, हमेशा की तरह आता हूँ, तो वहां पे भी आप लाइव पूछ सकते हैं। और अगर मैं लाइव नहीं हूँ, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है
या आपने कोई नया टैबलेट लिया, आपको कवर, टेम्पर ग्लास कुछ भी चाहिए, तो किसी भी वीडियो के नीचे सिर्फ एक बार आप कॉपी पेस्ट कर देना अपना क्वेश्चन और मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। बट 10 वीडियो पे सेम क्वेश्चन मत चिपकाना, उससे मुझे इरिटेशन हो जाती है। एक बार में ही आपको आंसर मिलेगा, दैट्स माय प्रॉमिस। और क्विकली बस लास्ट क्वेश्चंस में ले लेता हूँ, उसके बाद आज की लाइव हम लोग क्लोज करेंगे। उपेंद्र आपने पूछा विच टैब इज बेटर, S9 FE प्लस और iPad 11। उपेंद्र आपके क्वेश्चन का आंसर है iPad 11। पीटर आपने लिखा है ओके थैंक्स सर, हैप्पी टू जॉइन योर कम्युनिटी, थैंक यू सो मच पीटर। आकाश आपने लिखा है थैंक यू, वेलकम जी। सिमरन आपने लिखा है बेस्ट ग्राफिक कार्ड GTA 6 4K। सिमरन 5070 ले लेना, बेस्ट रहेगा। एपेक्स आपने लिखा है हेलो भैया, आया हूँ, बस रिजल्ट आने में बहुत कम टाइम बचा है। बाय द वे एपेक्स नेशन नाम चेंज कर लिया। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड वेलकम फॉर कमिंग टू माय लाइव। एपेक्स ये हाय आपके लिए है। ओके एंड निखिल आपने पूछा है व्हाई OnePlus Pad 2 इज नॉट गुड फॉर नोट्स टेकिंग यूजिंग स्टाइलस। निखिल OnePlus Pad 2 का प्रॉब्लम ये है, उसका स्टाइलस मिलता ही नहीं है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही आ रही है उसकी। ओके ऊपर क्वेश्चन आगे। निष्कर्ष आपने लिखा हेलो सर, आई बॉट टैब S9, वांटेड टू आस्क, आई कैन सी एवरी लिटिल गैप कैमरा इनसाइड, इज इट नॉर्मल और आई हैव डिफेक्ट। निष्कर्ष आई हैव नॉट yet checked this thing but I will check it tomorrow and I will update you. I wanted to ask, I can see very little gap camera sides edges. मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, तो मुझे अपने वाले में चेक करना पड़ेगा। राजेश आप लगे Xiaomi Pad डिस्प्ले वर्सेस OnePlus Pad 2 डिस्प्ले, विच वन इज बेस्ट। राजेश इन इन दोनों में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा Xiaomi Pad 7 का डिस्प्ले बहुत बहुत बेहतरीन है। अंकित आपने बोला सही बोला, आपने पोकोबड 5G लिया है, इंटरनेट पे 5 to 6 बैटरी चलेगी लेकिन स्टडी के लिए 10 to hours चला रहा है। थैंक यू सो मच अंकित एंड आई एम वेरी मच अग्रीइंग टू योर आंसर जो आपने दिया है, वो बिल्कुल सही बोला है आपने। That's all आपने बोला, थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन, Xiaomi Pad 7 गुड इन लॉन्गर रन एट 5 to 6 years, दैट्स ऑल। यस, मतलब एटलीस्ट 4 साल का तो सॉफ्टवेयर अपडेट आपको यहाँ पे मिल ही जा रहा है। प्रोसेसर अच्छा है, एआई फीचर्स आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, तो यस इट इज अ गुड चॉइस। करण आप लिखा है हाय करण। करण यार आप किसी भी वीडियो के नीचे ना अपनी फ्री फायर की आईडी पक्का डाल देना, मैं इंस्टॉल करके खेलने आऊंगा कल संडे है। देव आपने लिखा है hey anyone from Gurgaon wants to buy a 4-month-old OnePlus Pad for 20K, do let me know। So guys देव शर्मा अपना पैड बेच रहे हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिक आपने लिखा है Redmi Pad Pro बेस्ट और नॉट। नेक्स्ट क्रिक अगर इफ योर बजट इज अराउंड 20,000 तो इट्स अ गुड टैबलेट टू कंसीडर। द ऑफिसर हाय आपने लिखा है व्हाट्स योर फाइनल टेक ऑन अपडेटिंग Samsung S9 on One UI 7, आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशन। द ऑफिसर इफ यू वांट टू अपडेट यू कैन, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, मुझे कुछ बहुत ज्यादा मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है, अगर मैं उसको नहीं भी करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी रेंज यस इट इज हायर ऑन द हायर साइड। बाकी कुछ अच्छे फीचर थे जो गायब हो गए जो मुझे चाहिए थे, जैसे गेम प्लगइन था जिसमें फ्रेम रेट देख सकते थे, अब वो अब मेरे को नहीं दिख रहा है। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लाइक एआई फीचर जो पहले थे वही अभी भी अवेलेबल है, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बट यस आई विल से कर लो क्योंकि एंड्रॉइड 15 है, इट्स लाइक हक बनता है हमारा। तो बट हाँ बी प्रिपेयर्ड, बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है वहां पे और पहले से तो वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो दिस इज बट आई विल से द ऑफिसर इफ यू वांट टू गो डेफिनेटली आप अपडेट कर सकते हो। बाकी कल मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए एआई फीचर्स का यूज करके, आज मैंने शूट कर लिया है बस एडिटिंग करके, वो मैं कल डाल लूंगा, तो वो पूरा का पूरा उस पे ही बना हुआ है जो मेरा नया वाला आया है एंड्रॉइड 15 पे। कूल ठीक है, थैंक यू करण, आप डाल देना। निष्कर्ष आपने कहा प्लीज चेक इट सर, आई एम स्केयर्ड, आई एम थिंकिंग ऑफ IP68 व्हाट लिटिल गेम। निष्कर्ष देखो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आई एम श्योर आप उसमें पानी वानी में गिराने वाले होंगे, फोन फिर भी गिर जाता है, टैबलेट किसी का पानी में नहीं गिरता है, बट डेफिनेटली आई विल चेक इट आउट। कूल। सो गाइस आज की लाइव हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, थैंक यू सो मच एंड बाकी फिर कल मिलते हैं 9:30 बजे आपके बाकी क्वेश्चंस के साथ। और किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको कुछ भी पूछना हो सिर्फ एक बार, नो स्पैमिंग प्लीज, ठीक है। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, वन डे सीरीज गुड नाइट आप सब लोगों के लिए गाइस, गुड नाइट।